छठवां है, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। ए दिया है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, फिर अभिक्रिया करवाया जा रहा है तो CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। तो हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का जो समीकरण है इसको संतुलित करने के लिए क्या किया जाता है, दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। मतलब अभिकारक और उत्पाद में जो तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या क्या हो, बराबर होनी चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि हमें पता है ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, मतलब कि ये जो अभिकारक है, इधर अभिकारक हो गया आपका और इधर उत्पाद। इनके जो अभिकारक और उत्पाद में जो तत्व है इनके क्या है, इनके परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या होता है, पहली बात ये है कि अगर ये सामने दो लिखा हो, ये दो लिखा है, जैसे कि 2 या NO3 लिखा है तो 2 लिखा है का मतलब कि 2 का गुणा है इसमें। दो का गुणा किसके लिए, H के लिए भी 2 है और ये किसके लिए है, N के लिए भी 2 है, O के लिए भी 2 है। तो H के परमाणु की संख्या कितनी, 1 है, तो 2 का गुणा 1 में कर देंगे, 2 एकम 2। और N के परमाणु की संख्या 1 है, 2 का गुणा 1 में तो 2 एकम 2। और ये O की परमाणु की संख्या कितनी है, 3 है, 3 का गुणा किस में हो जाएगा, 2 में, तो मतलब 2 3 6। और देखिए दूसरा ऑप्शन ये है कि जैसे ये OH का होल ट्वाइस जो है ये पीछे जगह लगा हुआ है 2, तो 2 का मतलब क्या है, इसका भी मतलब होता है ना कि ये 2 का गुणा है इसमें। जैसे अगर ऐसे दिया हो कहीं भी, जैसे OH का होल ट्वाइस है तो इसका मतलब हो गया कि 2 का गुणा हुआ इसके एक परमाणु की संख्या, इसके एक परमाणु की संख्या, इसका मतलब कि ऑक्सीजन O बराबर 2 और हाइड्रोजन H बराबर 2 गुणित 1 का मतलब ये हुआ। इसका मतलब ये इसकी दो संख्या, इसकी दो संख्या हो गई। तो हम आते हैं अब समीकरण संतुलित करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि समीकरण देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया है, हाइड्रोजन की संख्या 1 है, पहले हाइड्रोजन गिनते हैं कि अभिकारक में हाइड्रोजन के तत्वों की संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ से हाइड्रोजन 1 हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो 2 1 3 हो गया। इधर हाइड्रोजन कितना है, सिर्फ 2 है। तो पहले हम करते हैं क्या, हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। तो अगर 3 तो होगा नहीं, क्योंकि कैसे हम करेंगे, कहीं भी करते हैं तो नहीं हो पाएगा। तो अगर हम यहाँ पे 2 का गुणा कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 4 हाइड्रोजन की संख्या। और यहाँ पर भी अगर 2 का गुणा कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 4। तो यहाँ पे अगर हम 2 का गुणा करते हैं, देखिए यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा आपका 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, ये 2 हाइड्रोजन, तो इसका मतलब 4 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, 2 का गुणा अगर हम कर दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये 2 दूना के 4, ये हाइड्रोजन हो जा रहा है। तब हमारा हाइड्रोजन संतुलित हो गया। देखिए हमने यहाँ पे किया है, 2 से गुणा कर दिया है तो ये हाइड्रोजन अब संतुलित हो गया। अब आते हैं नाइट्रोजन को गिनते हैं कि नाइट्रोजन की संख्या कितनी है। देखिए इधर नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 1, इधर कितनी है, 2। तो हम 2 से यहाँ पे गुणा कर दिए हैं तभी तो ये हाइड्रोजन हुआ है। तो इधर अब इधर 1 है, इधर 2 है। तो देखिए अगर हम 2 का गुणा यहाँ पे कर दिए हैं तो इधर भी क्या होगी, नाइट्रोजन की संख्या 2 हो गई, इधर नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 2 हो गई। अब हमारा नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे कितनी हो गई, अगर 2 से हम यहाँ पे गुणा किए हैं तो 2 3 6, यहाँ पे 6 हो गया यहाँ पे अभी। इसके बाद ऑक्सीजन की संख्या 2 यहाँ से लिया है तो ऑक्सीजन की संख्या अब कितनी हो गई, अब 8 हो गई। अब 8 हो गई ऑक्सीजन की संख्या। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर देखते हैं ऑक्सीजन कितना है। इधर ऑक्सीजन हमारे पास अगर हमने यहाँ लिख दिया है ये 2H2O, यहाँ पे हो गई ऑक्सीजन की संख्या 2 और यहाँ पे हो गई 3 दूना के 6, मतलब 8 हो गई। तो ऑक्सीजन की संख्या इधर भी 8 है, इधर भी 8 है, मतलब ऑक्सीजन की संख्या बराबर है। यहाँ पे कर देने पे तो ऑक्सीजन की संख्या भी बराबर होगी। अब आते हैं कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम की संख्या तो इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, ये भी बराबर हो गया। तो इससे हम कह सकते हैं हमारा समीकरण क्या हो गया, ये बराबर हो गया। अब यहाँ से गिन लीजिए, बी है उसी तरह से इसको भी हम संतुलित कर सकते हैं। तो ये है NaOH प्लस H2SO4। तो अब क्या कर रहा है, तो क्या बना रहा है, Na2SO4 प्लस H2O। तब इसको बैलेंस करना है। तो हमने सबसे पहले कहा कि अब पहले यही स्टार्ट करते हैं, शुरू से स्टार्ट से ही, कि पहले इसमें क्या है, सोडियम दिया है। इसमें सोडियम संख्या कितनी है, 1 है, इधर कितनी है, 2 है। तो पहले हम सोडियम को बैलेंस कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं तो हमारा सोडियम बराबर हो जाएगा, इधर भी 2 हो जाएगा, इधर भी 2 हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, 2 लिख दिया। अगर 2 लिखने से क्या हो गया, ये सोडियम संख्या भी 2 हो गई है। इसके साथ साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया। यहाँ हम देखते हैं ऑक्सीजन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया। अभी तो सोडियम बैलेंस हो गया, लेकिन अभी ऑक्सीजन बचा है। तो ऑक्सीजन बचा है तो यहाँ से अब हम इसको बैलेंस कर लिए। तो ये लिख दिया हमारा स्टेप। अब यहाँ से ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2। फिर उसके बाद यहाँ से लेते हैं ऑक्सीजन की संख्या 4, तो 4 2 6 हो गया ऑक्सीजन की संख्या। इस साइड कितनी है, इस साइड देखिए हमारे पास ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4, इधर 1, 5 हो गया। तो अगर हम इधर 1 2 को गुणा कर देते हैं यहाँ पे, इससे हमारा ऑक्सीजन की संख्या भी पूरा हो जाएगी। तो देखिए हमने यहाँ पे 2 को गुणा कर दिया, क्या हो गया, हमारी ऑक्सीजन की संख्या पूरी हो गई। अब आते हैं हाइड्रोजन। लेकिन इधर हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गया, इधर 4 हो गया हाइड्रोजन।
अब हम आते हैं हाइड्रोजन पे। तो अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो इधर क्या हो गया, अभी हम यहाँ से 2 से किए हैं गुणा, तो 2 है तो 2s मतलब कि दो, यहाँ से 2 हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन है 2 तो 4 हाइड्रोजन हो गया। फिर यहाँ पे देखिए या गुणा कर दिया हम 2 को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन को, तो 2 से यहाँ पे गुणा कर दिए तो यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन हो गया। तो इससे हम कह सकते हैं इधर भी हाइड्रोजन संख्या बराबर, इधर भी हाइड्रोजन संख्या बराबर होगी। अब बचता है SO4 यस, अब बचता है यस, तो यस की संख्या उतनी ही है, की संख्या भी एक है, यहाँ से भी एक, तो ये हमारा बैलेंस हो गया। अब आते हैं सी, ये सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस AgNO3 को अपक्रिया करवा रहे हैं, तो AgCl प्लस NaNO3 हो रहा है। तो फिर इसमें हम देख लेते हैं, पहले हम सोडियम लेते हैं। देखिए इधर कितना है, सोडियम इधर एक है, इधर भी सोडियम एक है, इसका मतलब कि बैलेंस हो गया ये सोडियम, ठीक है। फिर क्लोरीन इधर भी एक है, इधर भी क्लोरीन एक है, फिर इधर Cl भी बराबर है, मतलब सही हो गया इसका। अब यहाँ पे Ag इधर भी एक है, इधर भी एक है, ये भी बराबर हो गया। अब फिर देखिए यहाँ पे क्या है NO3, यहाँ से आप कर सकते हैं या N बराबर एक है, N बराबर एक है, O बराबर 3, O बराबर भी 3, इसका मतलब ये पहले से ही संतुलित है, इसलिए हम जैसे है वैसे लिख दिए। अब आते हैं डी पे। डी पे देखिए BaCl2 प्लस H2SO4 से अपक्रिया करवा रहे हैं, तो BaSO4 प्लस HCl। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, Ba लिखते हैं, इसको संतुलित करेंगे तो हम पहले Ba लिखते हैं। देखिए यहाँ पे Ba एक है, इधर भी एक है, इसका मतलब Ba हो गया, सही है, एक लिख दिया। अब Cl2 कितना है, इधर 2 है, इधर Cl, देखिए यहाँ पे Cl क्या है, एक है सिर्फ। तो Cl को अगर 2 करना है तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, 2 का अगर हम गुणा कर दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये Cl2 हो जाएगा। तो अगर देखिए हमने यहाँ पे 2 का गुणा कर दिया तो Cl2 हो गया, मतलब Cl2 तो बैलेंस हो गया। लेकिन इधर क्या हो गई, हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई 2, तो कोई बात नहीं, इधर भी हाइड्रोजन है, पहले इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है H2, मतलब की हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 हो गई। इधर कितना था, 1 है इधर, अब यहाँ पे 2 का हम गुणा कर दिए हैं तो ये भी बैलेंस हो गया हमारा, ये भी H2, ये भी हाइड्रोजन के मतलब कितनी हो गई, 2H हो गई, मतलब इधर भी हाइड्रोजन संख्या 2 हो गई। अब आते हैं यस पे। देखिए इधर की संख्या यस, अगर इधर भी यस 1 है, इधर भी यस 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है, तो इसका मतलब अब हमारा समीकरण बैलेंस हो गया। इस तरह से आप अपने समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। सातवां है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ए है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है, तो क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और प्लस जल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। अब क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बोले तो CaCO3 प्लस जल बनेगा, बोले तो H2O बनेगा। आप इससे अपना बैलेंस कर सकते हैं संतुलित। देखिए यहाँ पे Ca एक है, इधर भी Ca एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु संख्या कितनी है, देखिए यहाँ पे 2 और 2 4 है, ठीक। इधर देखते हैं हम, देखिए यहाँ पे 3 1 4 है, ऑक्सीजन भी बराबर हो गया। अब हाइड्रोजन किधर है, इधर हाइड्रोजन की मात्रा 2 है, इधर भी हाइड्रोजन की तत्वों की क्या है संख्या, इधर भी 2 है, इसका मतलब बैलेंस है। अब देखते हैं दूसरा बी, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। फिर इसके बाद अब क्रिया का निशान कर रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो जिंक का सूत्र होता है Zn और सिल्वर नाइट्रेट बोले तो AgNO3, तो बैलेंस किया गया है तो 2AgNO3। उसके बाद जिंक नाइट्रेट बनाता है ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag। अब इसको बैलेंस करेंगे तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे Zn एक है, यहाँ पे भी Zn एक है, यहाँ पे Ag की संख्या 2 है, यहाँ पे Ag की संख्या भी 2 है, यहाँ N की संख्या कितनी है, 1 है, इधर भी 1 है। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे कितनी है, देखिए यहाँ पे 3 है, तो ये 2 आगे लिख दिया गया है, इसलिए 3 गुना के 6, तो इधर भी ऑक्सीजन की संख्या कितनी होगी, 3 गुना के 6। देखिए 3 को गुणा कर दिया गया है 2 में, 3 गुना के 6। उसी तरह सी है एल्यूमिनियम प्लस कापर क्लोराइड। अब क्रिया करता है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कापर बनाता है, तो एल्यूमिनियम 2Al प्लस 3CuCl3। फिर अब क्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है, 2AlCl3 प्लस 3Cu। ये संतुलित कर दिया हमने, अब इसको चेक कर सकते हैं। डी है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, क्रिया करेगा तो बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा। BaCl2 प्लस K2SO4। अब क्रिया कर रहा है तो क्या है, बना रहा है बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस 2KCl। आठवां है निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं उनके अभिक्रिया का प्रकार बताइए। ये दिया है पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड। अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है, पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। तो यहाँ पे देखते हैं हम, इसका फार्मूला लिखा हमने 2KBr फिर प्लस BaI2। अब क्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है, 2Ki प्लस BaBr2, मतलब बेरियम ब्रोमाइड। ये क्या था, पोटेशियम आयोडाइड। 2 तत्वों का जिक्र है, इसमें 2 तत्व हैं जो अपना स्थान बदल रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं ये द्विविस्थापन अपक्रिया है। देखिए बी है जिंक कार्बोनेट। अब क्रिया करता है तो क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिंक कार्बोनेट ZnCO3 ये रिएक्शन कर रहा है, तो अब क्रिया हो रहा है तो क्या बना रहा है, ये जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए इसमें से टूट कर क्या हो रहा है, अलग हो रहे हैं।
ये टूटकर अलग हो रहे हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं यह एक वियोजन। बोले तो अपघटन अपक्रिया है। अब आते हैं सी पे, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन अपक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। तो देखिए उत्तर है इसका, ये हाइड्रोजन H2 प्लस Cl2 अपक्रिया कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं 2HCl। मतलब ये दो लोग हैं, क्या कर रहे हैं, ये जुड़ रहे हैं। जुड़ रहे हैं का मतलब संयोग हो रहा है इनका, तो यह एक संयोजन अपक्रिया है। डी है, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन बनाता है। तो ये मैग्नीशियम है प्लस Mg प्लस 2HCl अपक्रिया कर रहा है तो MgCl2 प्लस H2। तो देखिए ये MgCl जो Mg प्लस 2HCl, तो ये Mg के साथ क्या आ जा रहा है, ये Cl आ जा रहा है और H अलग हो जा रहा है। तो ये Cl जो है इसके साथ आगे विस्थापित हो जा रहा है। Cl यहाँ से हाइड्रोजन से निकल के कहाँ आ जा रहा है, Mg के पास आ जा रहा है, मैग्नीशियम के पास आ जा रहा है। क्लोरीन, तो इसका मतलब इसमें विस्थापन हो रहा है, लेकिन सिर्फ एक है, इसलिए हम कह सकते हैं यह एक विस्थापन अपक्रिया है। यह कहीं कहीं दिया होता है एकल विस्थापन अपक्रिया, मतलब एक के साथ सिर्फ ये विस्थापित हो रहा है, दो तत्व नहीं है, सिर्फ एक तत्व के साथ। 9वां सवाल है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अपक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो पहले हम उत्तर लिखते हैं इसका। पहले लिखते हैं ऊष्माक्षेपी, छेपी मतलब या बाहर करना या फेंकना, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया वे अपक्रिया जिसमें ऊर्जा क्या होती है, उत्सर्जित होती है, निकलती है, उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। उदाहरण के लिए हमने लिखा है मेथेन दहन के उपरांत ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न करता है। मेथेन गैस को आप जलाएंगे, दहन होगा तो उसका क्या होगा, उसमें से ऊर्जा निकलेगी। तो इसलिए ये क्या है, एक क्रिया है। बोले तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, ये उसमें ऊर्जा निकल रही है। ऊष्माशोषी अपक्रिया, शोषी मतलब सोखना आप कह सकते हैं, जिसमें जो ऊष्मा सोखे उसे ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। वे अपक्रियाएं जिसमें ऊर्जा मतलब ऊष्मा अवशोषित होती है उसे हम कहते हैं ऊष्माशोषी अपक्रियाएं। उदाहरण के लिए है कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन एक ऊष्माशोषी अपक्रिया है, क्योंकि इस अपक्रिया में ऊष्मा के रूप में ऊर्जा अवशोषित होती है। देखिए यहाँ पे है कैल्शियम कार्बोनेट, ये ऊष्मा ऊर्जा जो है लेती है, तो उसके बाद क्या बनता है CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड